वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं सुनीता और सुनीता की रसोई में आपका स्वागत है। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि रोज आपको नोटिफिकेशन मिल पाए, नए नए वीडियोस आप देख पाओ, कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो आज की रेसिपी है पोहा कटलेट। तो चलिए बिना देर किए बनाना शुरू कर लेते हैं। तो पोहा कटलेट बनाने के लिए सबसे पहले ले लेंगे पोहा। ये कतरनी वाला पोहा है, आप चाहे तो मोटा भी ले सकते हैं, इससे भी बहुत ही अच्छा बन जाएगा। तो अब छलने में ले लेंगे पोहा। तो अब इसमें पानी डाल लेंगे और अच्छे से पोहा को धो लेंगे। ये कतरनी वाला पोहा है, इसमें ज़्यादा तुरंत ही फूल जाता है ये। तो इसको अब पानी डाल देंगे इतना कि इसमें पोहा में लग जाए और ये फूल जाए। ये बहुत ही जल्दी फूल के तैयार हो जाता है। तो हमारे पोहा अब अच्छे से फूल चुकी है। तो अब इसको इसी तरह से छोड़ देंगे 2 मिनट के लिए ताकि इसका सारा पानी अच्छे से गर जाए। तो हमारी पोहा से अब अच्छे से पानी निकल चुकी है। इसे छलने में धोने से क्या होगा, चूड़ा बर्बाद भी नहीं होगा, गिरेगा भी नहीं और हाथ से निचोड़ने भी नहीं पड़ेंगे। बहुत ही अच्छे से ये तैयार हो जाती है। तो अब इसको साइड में करके रख लेते हैं पहले। तो अब एक बड़े से बर्तन लेंगे, उसमें आलू डालेंगे। ये 3 उबले हुए आलू हैं। गरम आलू बिल्कुल भी ना लें। अगर बनाए जब तो 2-3 घंटा पहले आलू को उबाल करके रख लें, तो इससे बहुत ही अच्छा नाश्ता बन करके तैयार होता है। तो पोटैटो मैशर से इसको मैश कर लेंगे अच्छे से। आप चाहे तो कद्दूकस भी कर सकते हैं आलू को। तो इसको अच्छे से मैश कर लेंगे पहले। तो अब हमारे आलू अच्छे से मैश हो चुकी है। तो हमने जो पोहा धो करके रखा हुआ था तो अब इसमें डाल देंगे। तो अब इसमें 1 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। अब 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर ऐड करेंगे। 1 टीस्पून चाट मसाला पाउडर ऐड करेंगे। अब 1 टीस्पून आमचूर पाउडर ऐड करेंगे। तो अब इसमें मनपसंद वेजेस डालेंगे। ये हमने शिमला मिर्च लिए हैं वो डाल देंगे। आप चाहे तो गाजर, पत्ता गोभी जो भी पसंद हो आप वो डाल सकते हैं। और इसमें अब प्याज डालेंगे। अब थोड़ी सी क्रश किया हुआ अदरक डालेंगे। 3-4 हरी मिर्च बारीक कटा हुआ डालेंगे। अब थोड़ी सी हरा धनिया डाल लेंगे। अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेते हैं। तो ये देखिए हमने इन सारे चीज़ों को अच्छे से मैश कर लिए हैं। तो अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे और अब इसमें डालेंगे मटर। तो अब इसमें 2 चम्मच भर के मैदा ऐड करेंगे। 1 चम्मच चावल का आटा ऐड करेंगे। आप चाहे तो सिर्फ चावल के आटा से भी बना सकते हैं, बेसन से भी बना सकते हैं। आप जो भी हो वो पसंद आप बना सकते हैं। अब इन सारे चीज़ों को अच्छे से मैश कर लेंगे। ये बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होता है। तो आप इसको जिस शेप में बनाना चाहें बना सकते हैं। इस तरह से कटलेट की तरह गोल गोल करके इस तरह से दबा करके इस शेप में बना के तैयार करेंगे। आप चाहे कोई भी शेप दे सकते हैं। तो इस शेप में बना करके इस तरह से रखते जाएंगे प्लेट में। तो इसी तरह के सारे बना करके रख लेते हैं। तो ये देखिए हमने सारे कटलेट बना करके तैयार कर लिए। 2 कप पोहे से इतने सारे कटलेट बन करके तैयार हो चुके हैं। तो आप इसको ऐसे भी फ्राई कर सकते हैं, लेकिन कटलेट को क्रंची फ्लेवर देने के लिए पहले ब्रेड क्रम्स बना करके तैयार कर लेंगे। तो हमने 3-4 ब्रेड लिए हैं। तो इसको तोड़ लेंगे और मिक्सी जार में डाल लेंगे। तो ये देखिए ब्रेड क्रम्स बन करके तैयार हो चुके हैं। तो इसी तरह से और भी बना लेते हैं। तो ये देखिए हमारे ब्रेड क्रम्स बन करके तैयार हो चुके हैं। तो अब इसको रख लेते हैं। तो अब इसकी स्लरी बना करके तैयार करते हैं। तो अब एक बोल लेंगे, उसमें 2 चम्मच मैदा डालेंगे और 1 चम्मच चावल का आटा डाल लेते हैं और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे। पानी डालकर एक पतली सी घोल तैयार कर लेंगे।
ये ज़्यादा मोटी और ना ही ज़्यादा पतली होनी चाहिए। ये देखिए बिल्कुल ऐसी ही होनी चाहिए। इसको अच्छे से घोल लेंगे, इसमें लम्स भी नहीं होने चाहिए। तो ये हमारी स्लरी बन करके हो गई है तैयार। तो इसको अभी रख लेते हैं। तो हमारी घोल तैयार है। तो अब इसमें एक एक टिक्की लेंगे और इसी में डाल करके डिप कर लेंगे और ब्रेड क्रम्स में इसको रख लेंगे और ऊपर से ब्रेड क्रम्स लगा लेंगे चारों बगल से इस तरह से। तो ये देखिए पोहा कटलेट ये बन चुका है। तो इसको अब प्लेट में रख लेते हैं। तो अब एक प्लेट में रख लेंगे। तो इसी तरीके से और भी पोहा कटलेट बना करके तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए सारे पोहा कटलेट में हमने ब्रेड क्रम्स लगा करके तैयार कर लिए हैं। तो इसी समय आप इसको स्टोर करके रख सकते हैं। 1 महीना के लिए आप एयर टाइट कंटेनर में इसको रख करके फ्रीजर में आप रख दीजिए और स्टोर कर लीजिए। और जब भी आपको खाने का मन करे फ्राई कीजिए, सेलो फ्राई कीजिए और आराम से एंजॉय कीजिए। मेहमान आए तो आप भी फ्राई कर लीजिए। तो इस तरह से आप स्टोर करके रख सकते हैं। तो इसके लिए क्रीमी चटनी बना करके तैयार कर लेते हैं। तो इसके लिए एक मिक्सी जार लेंगे, उसमें कुछ पत्ती धनिया का डालेंगे और कुछ पुदीना का पत्ती ले लेंगे और 2 हरी मिर्च लेंगे और थोड़ी टुकड़ा ये चीज का लेंगे और थोड़े पनीर के स्लाइसेस ले लेंगे। तो अब इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ले लेंगे और कुछ बूंदे नींबू का जूस ले लेंगे। तो अब ढक्कन लगा के इसकी चटनी तैयार कर लेते हैं। हल्का सा पीस लिए हमने। तो अब इसमें थोड़ी सी दूध डालेंगे और दूध डाल करके इसको पीस लेते हैं। तो ये देखिए हमारी चटनी बन करके तैयार हो चुकी है। तो अब एक बाउल में निकाल लेते हैं। तो ये देखिए कितने क्रीमी चटनी बन करके हो गई है तैयार। ये बहुत ही टेस्टी लगती है खाने में। तो अब एक फ्राइंग पैन लेंगे, उसमें डालेंगे रिफाइंड ऑयल। तो अब हमारी तेल हो चुकी है गरम। तो अब एक एक करके स्लाइस इसी में डाल लेंगे। एक बार में जितना आटेंगे उतना ही डालेंगे। तो अब एक साइड से फ्राई हो चुकी है। तो अब इसको इस तरह से पलट लेते हैं और दूसरे साइड से भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे जब तक ये क्रिस्पी हो जाए। तो इसी तरीके से सारे पलट लेते हैं। तो इस साइड से भी हो चुकी है। तो इसको एक बार इस तरह से पलट लेंगे और उलटते पलटते हुए इसको दोनों साइड से फ्राई कर लेंगे। गोल्डन फ्राई करना है इसको। ये बहुत ही क्रिस्पी तैयार होता है। तो ये देखिए आप तैयार हो चुकी है। तो सबसे पहले इसको निकाल करके झरने में रख लेंगे। एक साथ सारे निकाल करके रख लेते हैं। इससे क्या होगा, तेल सारे इसी में निकल जाएगा। तो अब एक प्लेट में निकाल लेते हैं। ये देखिए कितने क्रंची बन करके तैयार हुआ है। तो इसी तरह से और भी फ्राई कर लेते हैं। तब उसी तरीके से और भी फ्राई कर लेते हैं। तो ये कटलेट भी अब हमारे हो गए हैं तैयार। तो अब इसको झरने में निकाल लेते हैं। तो अब एक प्लेट में निकाल लेते हैं। तो बाकी का कटलेट हमें एयरटाइट कंटेनर में भर करके इसको स्टोर करके रख लेंगे। तो इस तरह से करके रख लेना है। अब इसको एल्युमिनियम फॉइल से कवर कर लेंगे इस तरह से और इसका ढक्कन इस तरह से लगा लेंगे। तो अब इसको फ्रीजर में रख देंगे और जब भी मन करे इसको फ्राई करके खा सकते हैं। तो समोसा, कचौड़ी, पकौड़ी आप सब भूल जाएंगे जब आप मिनटों में ये पोहा कटलेट बना करके तैयार करेंगे। घर के कुछ सामान से बस बन करके ये तैयार हो जाएंगे। तो इसको टमाटो केचप और क्रीमी चटनी के साथ सर्व करेंगे। बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार बन करके हो गई है तैयार। तो ये देखिए कितने क्रिस्पी बन करके हो गई है तैयार। तो इसको मैं तोड़ करके भी दिखा रही हूँ आपको।
कितने मस्त बन करके हुई है तैयार। तो इसको चटनी के साथ सर्व करेंगे। तो एक बार जरूर ट्राई कीजिए इस रेसिपी को, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होती है। तो हमारी ये रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बहुत सारे शेयर करें। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय।